औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था रब का हुक्म माने। ठीक है, 2 क्लासेस की हमारी हो चुकी है। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि क्या आप लोगों ने कोई काम शुरू किया है? मैंने अभी इसके बाद आप देखना है। ठीक है, मुझे जिन जिन बच्चों ने जो लिखा हुआ है वो कॉपी में मुझे दिखाई। ठीक है, स्क्रीन के आगे करेंगे तो मुझे दिखाई देगा आप जो भी आपने काम लिखा होगा। और बुक्स जिन बच्चों को मिली है वो कॉपी पर बुक का काम बुक पर शुरू करते हैं और कॉपी का कॉपी पर। आज जो हमने काम करना है ये बुक पर करने वाला है। ठीक है, साथ में मेंशन कर दूंगी ताकि आपको याद रहे कि ये हमने बुक पर लिखना है। ठीक है, अगर आपके पास अभी बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ से लेकर कॉपी में ही लिखिए। जब आपके पास बुक आ जाएगी तो दोबारा फिर मैं उसे कॉपी में बुक पर लिखवा लूंगी। अगर ना भी लिखे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, लेकिन लिखना जरूर है। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। सफाती नाम, सवाल है हमारा, सफाती नाम की तारीफ लिखे। सबसे पहले हमारा सवाल था हम किसे कहते हैं, उसके बाद था नज़म में से अल्लाह ताला के 4 सफाती नाम लिखे। उसके बाद सवाल था नज़म में दिए गए सफाती नामों के अलावा अल्लाह ताला के 3 और सफाती नाम लिखे। ठीक है, हमने पहले अल्लाह ताला के 4 सफाती नाम सबक में से ढूंढ कर लिखे, उसके बाद हमने 3 खुद से लिखे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सफाती नाम की तारीफ लिखनी है कि जैसे सफाती नाम है उसका मतलब क्या है सफाती नाम का। ये इस लाइन पर हम लिखेंगे सफाती नाम। ठीक है, इसके बाद ये आगे वाली लाइन को छोड़ देंगे, इसके ऊपर हमने कुछ नहीं लिखना। इससे नीचे वाली लाइन पर हम लिखेंगे सफाती नाम उन नामों को कहा जाता है जिनसे अच्छा क्या लिखा हमने, सफाती नाम उन नामों को कहा जाता है जिनसे अल्लाह ताला की कोई सिर्फ जाहिर हो। कौन कौन से हमने लिखे थे, अल खालिक, अल मालिक, अल राज़िक, यही लिखे थे ना सब। फिर अल रहमान, अल रहीम, अल मोमिन, ये इसीलिए अब हमने मिसाल में हमने यही बताया है। ठीक है, जैसे अल रहीम, रहम करने वाला,
रासिक, इसका क्या मायने होगा? रिस्क देने वाला। ये मैंने इसकी दो मिसालें लिखी है, ठीक है। आप ये वाली लिख ले या हमने इससे पहले जो लिखी है वो लिख ले, या इस्लामिया की बुक में अल्लाह ताला के आप तो आपको पूरे नाम दिए गए हैं। अगर उनमें से कोई लिखने अपनी पसंद से इसको बदलना चाहे, मिसाल को बदलना चाहे तो बदल ले, लेकिन इतना ख्याल है कि सिर्फ अल्लाह ताला के सिफाती नाम, इसके अलावा किसी और के कोई सिफाती नाम नहीं हो सकते। सिफात सिर्फ अल्लाह ताला की होती है और उन्हीं के हमने यहाँ पर नाम लिखने हैं, ठीक है। ये मैं आपकी याद दिखाने के लिए लिखा है, मैंने कॉपी में लिखे, लेकिन आपने ये कॉपी पर नहीं लिखना। आपने इसमें लिखना है सफाती नाम की तारीफ लिखे और उसके नीचे ये आपने लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। सिर्फ ये जो मैंने लिखा है कॉपी में लिखे, ये इसलिए ताकि आपको पता हो कि ये कॉपी में आपको याद रहे कि ये हमने कॉपी में लिखना है। अब ये आपके पास लिखा रहेगा, ठीक है। बाद में ये वीडियो यूट्यूब पर भी होगी, तो अगर कुछ रह जाए लिखने से तो आपने बाद में उस वीडियो में से देखकर लिख लेना है, ठीक है। काम मुकम्मल कर लेना है। सफा नंबर 5। ये वाला काम अब जो मैं बोर्ड पे करवाने लगी हूँ, ये आपने बुक पर लिखना है, ठीक है। ये बुक पर लिखने का है। अगर बुक ली हुई है, मिल गई है आपको तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो ये भी इसी तरह से आप कॉपी पर लिख लें, लेकिन लिखना जरूर है, छोड़ना नहीं है इसको। चार ऐसी बातें लिखें जिनसे अल्लाह ताला खुश होते हैं।
ये बुक, आपकी बुक पर भी ये मिसाल दी हुई है, सच बोलना, ठीक है। ये इसमें हमने जो अब लिखना है, जिनसे 4 ऐसी बातें लिखी जिनसे अल्लाह ताला खुश होते हैं, हमने ये 4 बातें ऐसी लिखनी है जिन जो हमारे सोशल बिहेवियर की, अब जब हम आपस में मिलकर एक दूसरे से रहते हैं वो वाली बातें, ठीक है। आप बच्चे इसमें, अगर हम मैं बच्चों से पूछूं क्लास में वो बैठे हो तो बच्चे कहते हैं जैसे नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, बेटा ये हमारा जो है, ये हमारा फर्ज है, नमाज पढ़ना और ये करना, कुरान पढ़ना। लेकिन इसमें हमने लिखनी है हमारे सोशल बिहेवियर की, कि हम एक दूसरे के साथ किस तरह से रहते हैं, मिलकर रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपनी चीजों में दूसरों को शेयर करवाते हैं, किसी को तंग तो नहीं करते। इसमें हमने ये बातें लिखनी होती है, ठीक है। नमाज अगर पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, कुरान पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने वो इसमें वो बातें वो नहीं लिखनी। इसमें हमने कौन सी लिखनी है, हमारे आपस के, बच्चों के, बड़ों के, सबके ताल्लुकात के बारे में, ठीक है, जिनसे अल्लाह ताला खुश होते हैं। अब सबसे पहले जैसे सच बोलना, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं बड़ों को सलाम करना। बड़ों को सलाम करना, ठीक है। आप कुछ बच्चे इस तरह से करते हैं कि अगर घर में कोई मेहमान आ जाए या घर में जो हमसे बड़े होते हैं, जैसे हाँ हमारे अम्मी अब्बू दादा दादी, तो कोई भी बच्चा ये नहीं करता कि उनको सलाम करे या उनके पास से ऐसे निकल गुजर जाते हैं, पास से होकर उनसे बात नहीं करते, तो ये बुरी बात होती है, ठीक है। जहाँ भी आप सुबह जब सोकर उठते हैं तो सब घर वालों को सलाम करते हैं, इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। आप देखें सलाम का मतलब क्या है, आप पर सलामती हो, जब हम दूसरों को ये कहेंगे अस्सलाम वालेकुम तो वो कितना खुश होंगे, ठीक है। फिर ये छोटा सा बच्चा हमें सलामती की दुआ दे रहा है, अल्लाह ताला भी खुश होंगे, ठीक है। जो भी घर में हो या कोई मेहमान आए हुए हो तो सबको सलाम करना चाहिए, ठीक है, सबको कहना चाहिए अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद लड़ाई झगड़ा ना करना, घर में जैसे छोटे बहन भाई होते हैं, ठीक है, उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहना। जब घर में कोई मेहमान आए हुए हो तो उनके साथ भी प्यार से रहना, क्योंकि वो हमारे पास थोड़ी देर के लिए आते हैं, और अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, जब हमसे जो बड़े हैं उनके साथ हमने हमेशा मिलजुल कर रहना होता है। तो अगर हम उनसे लड़ेंगे झगड़ेंगे, उनको तंग करेंगे, चीजों का कहेंगे कि मेरी है ये मेरी है ये मेरी है, ऐसे करेंगे तो अल्लाह ताला बहुत नाराज होते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, लड़ाई झगड़ा ना करना, इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, सबके साथ मिलकर रहना। इसके बाद अम्मी के कामों में मदद करना। अम्मी के कामों में आप मदद कैसे कर सकते हैं, कि जैसे जो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बॉयज होते हैं, लड़की होते हैं, अगर अम्मी ने उनसे कहा कि बेटा बाजार से ये चीज ला दो, वो आके जल्दी से फौरन कहे जी अम्मी जान मैं भी ला के देता हूँ, मैं भी चाहता हूँ, फौरन जाकर उनके लिए ले आए। जैसे अम्मी अब किचन में काम करेंगे, आप तो बहुत छोटे हैं अभी, उनके साथ सालन खाना तो नहीं बना सकते ना, तो ये हो सकता है कि आप उनके छोटे छोटे काम कर दें, जैसे टेबल साफ करनी है, थोड़ा उसको डस्टर लेके उसको साफ कर दें,
टेबल पर बर्तन रखते हैं, प्लेटें रखते हैं, ग्लास रखते हैं। अम्मी के बर्तन उठाने में जब खाना खा लिया तो उनकी मदद इस तरह से भी हो सकती है कि वापस उठा के वापस बर्तन वापस किचन में रख दो। ठीक है, ये होता है अम्मी के कामों में मदद करना। जी, अब हमने आगे क्या लिखा, चौथी बात हमने क्या लिखी, छोटे बहन भाइयों से अच्छी तरह पेश आना। इसका मतलब कि छोटे बहन भाइयों को तंग नहीं करना, उनकी चीज लेकर छीन कर भाग भाग नहीं जाना। ठीक है, अगर वो रो रहे हैं, अम्मी को तंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने उनको प्यार से अपने साथ खेलने में लगा लेना है, उनको खिलौने दे देने हैं, उनको आराम से रखना है, तो खाने पीने की चीज उनको दे देनी है। तो वो क्या होगा कि छोटे बहन भाइयों से अच्छी तरह पेश आना, उनका ख्याल रखना। ठीक है, ये मैंने साथ में यहाँ पर आपको लिख दिया है, किताब में लिखें। अगर बुक में बार बार आपसे कह रही हूँ, अगर किताब ले ली है तो उसके ऊपर यहाँ पर लिख लें, जहाँ पर रवि पेजी दाल लिखा हुआ है, लाइन्स है यहाँ पर लिख लें। लेकिन तो आपने क्या करना है, इसी तरह ध्यान देकर कॉपी पर इसको लिख लेना। ठीक है, मैं कॉपी में ही चेक कर लूंगी। सवाल 3 है ये, पहले मैंने 2 लिख दिया था, लेकिन ये क्या है, सवाल 2, सवाल नंबर 5 है और सवाल नंबर 3 है। अच्छा जी, अभी हमने लिखा 4 ऐसी बातें लिखें जिनसे अल्लाह ताला खुश होते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखा है, 4 ऐसी बातें लिखें जिनसे अल्लाह ताला नाराज होते हैं। अब हमने ये बातें लिखी है कि अल्लाह ताला नाराज किन बातों से होता है। ये काम भी आपने बुक पर ही करना है।
अब इसमें मिसाल क्या दी हुई है, लड़ना झगड़ना। इसमें मिसाल क्या दी हुई है, लड़ना झगड़ना। इसके बाद हमने क्या लिखना है, 4 बातें लिखनी है। कौन कौन सी है, पहले जो मैंने अल्लाह ताला को खुश करने वाली 4 बातें, अगर वो अपनी मर्जी से आप उनको चेंज करना चाहें, बदलना चाहें, तो आप उनकी जगह पर कुछ और भी लिख सकते हैं। जो मैंने लिखी है वो जरूरी नहीं है कि वही आपने लिखनी है, ठीक है। अगर हम सब क्लास में बैठे होते हैं, उसमें क्लासरूम सिचुएशन में काम कर रहे होते हैं, तो मैं सबको अपनी अपनी पसंद से लिखवाती। सबका अलग अलग अपनी अपनी पसंद का होता, ठीक है, जिसको जो समझ आती है। लेकिन अभी इस तरह से हम काम करें, तो फिर मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ कि अगर आप बदलना चाहे, कुछ और लिखना चाहे, जैसे हमने लिखा लड़ाई झगड़ा ना करना, इसकी जगह अगर आप कुछ और लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, बड़े पर सलाम करना, अगर ये लिखना है तो ठीक है, नहीं तो इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। खुद भी सोचना है इसके बारे में, ठीक है, कि कौन सी बातें जिनसे अल्लाह ताला खुश हो सकते हैं और कौन सी बातें जिनसे अल्लाह ताला नाराज हो सकते हैं। अच्छा जी, अब है लड़ना झगड़ना, उसके बाद है, अब हम क्या लिखेंगे, झूठ बोलना। झूठ बोलना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद, अल्लाह ताला को सख्त नापसंद झूठ बोलना। ये हमने 1 क्लास में भी पढ़ा था, कि उसमें था क्या था, बताइए ये सब कैसे नाराज नाराज होते हैं, याद है किसी बच्चे को? 1 क्लास में हमने पढ़ा था, हमारे खिलौने, तितली, अम्मी अब्बू, अल्लाह ताला, ये बताइए ये सब कैसे नाराज होते हैं। तो उसमें फिर हमने लिखा था झूठ झूठ बोलना। अल्लाह ताला को जो सबसे जो पसंदीदा बात है वो क्या है, जब छोटे बच्चे जब कोई भी झूठ बोलता है तो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद होता है। उसके बाद बड़ों की इज्जत ना करना, बड़ों की इज्जत ना करना। इसके बाद खाने में नुक्स निकालना, खाने में नुक्स निकालना ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? जैसे आप अम्मी ने कोई खाना बनाया है, ठीक है, आप अम्मी कह रही है ये खा लो, लेकिन आप कह रहे हो मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं ये खाना, मुझे ये पसंद नहीं है, आपने ये क्यों पका लिया, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ और खाने को दे। तो ये क्या है, खाने में नुक्स निकालना, ये अल्लाह ताला को बात बहुत नापसंद होती है, ठीक है। अब आप देखें कि अल्लाह ताला ने ये सारी जो खाने पीने की चीजें हैं, हमने इस किताब में भी पढ़ा पढ़ा, खाना दिया है उसने, राज़िक है वो हमारा, कि अल्लाह, फिर हमने उसकी नसर भी लिखी थी कि अल्लाह ताला ने हमें खाने पीने की चीजें दी हैं, ठीक है। अब वो देने वाला कौन है, अल्लाह ताला, ठीक है। आप देखिए, आप सोचिए, अगर आप कोई ड्राइंग बनाते हैं या आप कोई चीज बनाते हैं, उसमें कुछ आप तो अब सोचेंगे कि मैंने बहुत अच्छी बनाई है, उसमें अच्छे अच्छे कलर्स करते हैं, लेकिन उसमें कोई दूसरे को दिखाएंगे तो वो कह दे ओ कितनी आपने गंदी बनाई है, कितना गंदा है, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो आपका दिल बुरा होगा ना, होगा ना। इसी तरह जब अम्मी के बनाए हुए खाने को बच्चे कहते हैं मुझे नहीं ये खाना, मुझे ये पसंद नहीं है, तो अल्लाह ताला बहुत सख्त नाराज होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमें खाने पीने की चीजें देते हैं, हमें उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, और अम्मी जो भी चीज दे वो आराम से खा लेनी चाहिए। कोई चीजें होती हैं बच्चों को पसंद नहीं है, तो सब्जी ऐसी होती है तो उसके लिए फिर ये करते हैं
कि थोड़ा सा लेकर रोटी खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लगाकर खा लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं कहते कि मुझे ये खाना ही नहीं है, ये नहीं कहना कि ये मुझे खाना ही नहीं है, नहीं तो फिर अल्लाह ताला सब नाराज होते हैं। अम्मी का भी दिल दुखी होता है कि मैंने इतनी मेहनत से पकाया, मैंने इतने प्यार से पकाया, लेकिन बच्चे कह रहे हैं मुझे ये खाना ही नहीं है। तो इस तरह से अल्लाह ताला भी नाराज होते हैं और अम्मी भी दुखी होती है, ठीक है। उसके बाद आखिरी हम क्या लिखेंगे, छोटे बहन भाइयों को मारना। कोई ऐसे बच्चे होते हैं ना, उनकी आदत होती है कि वो आते जाते छोटे बहन भाई बेचारे आराम से बैठे होते हैं, लेकिन वो आते जाते उनको आराम से एक लगा कर तो भाग जाते हैं, ठीक है। वो बेचारा वो बेचारा आगे से रोता रहता है और अम्मी भी भागी आती है, क्या हुआ क्या हुआ। तो छोटे बहन भाइयों को मारना, इससे भी अल्लाह ताला सख्त नाराज होते हैं, ठीक है। अब आपने ये बातें याद भी रखनी है, इन पर अमल भी करना है कि अल्लाह ताला को खुश करने वाली 4 बातें कौन सी थी, फिर वो आपने खुद भी अब उन पर अमल करने की भी कोशिश करनी है, ठीक है। और अल्लाह ताला को नाराज करने वाली कौन सी 4 बातें हैं, इन पर इनको भी आपने याद रखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पर तो हमें कहा गया ना कि 4 लिखे, इसलिए हमने 4 लिखे हैं। अब आपने ये याद भी रखनी है और इन पर अमल भी करना है, ठीक है। कभी झूठ नहीं बोलना, अम्मी के बनाए हुए खाने में नुक्स नहीं निकालना, छोटे बहन भाइयों को मारना नहीं है और बड़ों की इज्जत करनी है, ठीक है। अब आपने ये काम किताब में लिखना है। आपने, ठीक है बच्चों, अब आपने ये काम जो है मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर बुक्स मिल गई है, कारवानी उर्दू मिल गई है तो उस पर लिख ले, नहीं तो आपने ये काम किसमें लिखना है, कॉपी में, ठीक है। मैं उसी में आपको चेक करूंगी और अच्छी नीट हैंड राइटिंग में, ये ना हो कि जल्दी 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 लिखने में आप काम खत्म करने में पूरा टाइम लगाते और कहें जी ठीक है मेरा काम हो गया। तो इस तरह से नहीं करना, अच्छी नीट हैंड राइटिंग में, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा काम होता है, एक सवाल भी रोज लिखें अच्छी नीट हैंड राइटिंग में, तो वो आपका काम बड़ी आसानी से हो सकता है, ठीक है। चलिए ओके, अल्लाह हाफिज।